वह दिव्य आनंद जो परमात्मा से प्रकट हो रहा है वो उपासना से ही प्राप्त होता है। उपासना का नियम है कि जितना हम निर्मल, शांत, सहज होंगे, सहज रूप से आनंद की तरंगे हमारी ओर प्रवाहित होंगी और हम उसके संग्राहक बन जाएंगे, उसको ग्रहण करने वाले बन जाएंगे। जितने जितने हम पवित्र होते जाते हैं, परमात्मा की विशुद्धता, वहाँ की पवित्रता, वहाँ की निर्मलता, उसकी पावनी तरंगे आपको भी शुद्ध करती हुई, निर्मल करती हुई, पावन करती हुई परमेश्वर से जोड़ने लगती हैं। इसलिए स्वयं को शांत रखें, मौन में उतरें और प्रार्थना भी करें कि प्यारे प्रभु, हम शरणागत हैं, हमें आपका ही आश्रय है, आपका ही सहारा है, आप ही हमारे सब कुछ हो। सारे रिश्ते आपसे हैं, सारे संबंध आपसे हैं, सब कुछ आप ही तो हो। इसलिए हम आपकी शरण में हैं, हमें आप संभालिए, हमारा हाथ पकड़िए, अपनी ओर लेकर चलिए। जो कुछ हमें करना चाहिए दुनिया में वो हम कर सकें, हमारी बुद्धि को निर्देशित कीजिए। जीवन के रथ को हाँकने वाले आप ही बन जाइए। हम अपने आपे को आपको सौंपते हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए, बिल्कुल प्रेम से भूमि की ओर देखते हुए प्रेम से अपनी आंखें खोलें। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ओंकार की। ध्यान रख लीजिए कि पूरी सृष्टि में जिसके कारण ये ऊर्जा, जिसके कारण ये शक्ति, जिसके कारण ये नियम, जिसके कारण सारे प्रबंधन चल रहे हैं, वो महाशक्ति एक ही है। कृष्ण समझाते हैं, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां उस ज्योतिर्मय परमेश्वर की ज्योति, प्रकाश जहां फैल रहा है, वहां कोई सूर्य नहीं चमकता। मतलब उस प्रकाश को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य की ज्योति नहीं है वो, पर सूर्यों का भी सूर्य है परमात्मा। परमात्मा के धाम में, उस लोक में, उस ऊंचाई में, उस मंजिल में जहां परमात्मा का आनंद हमें प्राप्त होता है, वो ऐसी ज्योति है कि जैसे करोड़ों सूर्य मिलकर प्रकाशमान हो रहे हों, लेकिन कोई ज्योति उसे ज्योतिर्मय नहीं कर सकती है। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। न चंद्रमा वहां प्रकाश कर सकता, न कोई अग्नि, क्योंकि वह अचिंत्य है, अनुपम है, अतुल्य है, अतीन्द्रिय है। इंद्रियां वहां नहीं पहुंच सकती। हमारी आंखों की पहुंच वहां नहीं है, कान की पहुंच वहां नहीं है। मतलब परमात्मा को कानों से नहीं सुना जा सकता, आंखों से नहीं देखा जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता। वो ऐसा स्वाद है जिसको आप जिह्वा से नहीं चख सकते। वो ऐसा स्पर्श है जिसको आप अपनी त्वचा से अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो आपको इंद्रियां दी गई हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, इससे केवल जगत की अनुभूति हो सकती है, जगत पिता की नहीं है। इसलिए उसे कहा जाता अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है वो, इसलिए उसे अगोचर कहा जाता है। इंद्रियां उसे अनुभव नहीं कर सकती और मन की पकड़ में भी नहीं आता वो, क्योंकि मन की कल्पना की उड़ान छोटी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिए, उपनिषद जब ये कहते हैं तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके, वह परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है तो ऐसा लगता है चलता है,
लेकिन उसको चलता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी चीज हिल रही है, चल रही, तो चलाने वाला होगा कोई। उपनिषदकार कहता है तदेजति, लगता है चल रहा है, तन्नयजति, फिर कहते नहीं चलता, क्योंकि पहले ही सब जगह मौजूद है। तद दूरे तदवंती के, लगता है दूर है और कभी लगता है बहुत पास है। तो तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे कान पर, नाक पर पहुंचने में देर लगा सकता है, लेकिन वहां परमात्मा तो पहले ही पहुंचा हुआ है। तुम कहीं भी जाओगे वहां वो पहले से मौजूद है। ट्रेन में, बस में, कार में, रात्रि में सफर करते हुए चांदनी रात में जब आप चल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी कार के साथ आपका चांद भी चल रहा है। चांदनी रात हो, रात्रि का सफर हो, हल्का हल्का म्यूजिक आपकी गाड़ी में चल रहा हो और आप भाव तरंगों में हो, और फिर आप मौसम के साथ तालमेल मिला रहे हो, वहां के वातावरण के साथ आप, चांदनी छिटकी भी है, तो आपका ध्यान चांद की तरफ जाता है। तब आप देखते हैं चांद हमारे साथ चल रहा है, क्योंकि जब आप भावनाओं में होते हैं तब आप वातावरण से भी तालमेल मिलाते हैं। जब आप भावनाओं में नहीं होते और आप अपने अंदर की चिंताओं में घुले रहते हैं, तब तो आपको यह भी नहीं पता लगता कि महीना कौन सा है, दिन कौन सा है, मौसम क्या है। तब तो आपका एक ही मौसम रहता, चिंता, डर, निराशा, तनाव, दुखी रहना। दिन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सब कुछ बदलेगा, ऋतुएं बदलेंगी, मौसम बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर परेशान हैं। आपका वही दर्द, उसी तरह से दिन निकलता है। आपके लिए कोई दिन नया नहीं, आपके लिए कोई रात नई नहीं है। होली दिवाली भी आपकी ऐसी निकल जाएगी। मान लो कि आज दिवाली है, थोड़ी देर के लिए खुश होने की चेष्टा भी करोगे, लेकिन फिर लौटकर वहीं आ जाओगे, उसी तनाव पर, उसी दुख पर। जब आपके जीवन में आपका मन शांत होता है और आप आनंदित हो जाते हैं, जब आप तरंगित होते हैं, तो यह ध्यान रख लीजिए कि तब आपके दिवाली ना भी हो तो भी दिवाली है, होली ना भी हो तो भी आप रंगों में हैं। तब आपका दिन, हर दिन नया है, हर पल नया है, मौसम आपका साथ दे रहा हो, क्योंकि तब आप प्रकृति के साथ तालमेल मिला रहे होते हैं। लेकिन फिर आपको वहीं ले चलता हूं कि जब गाड़ी चल रही है और आप देखते हैं कि गाड़ी तो चल रही है, लेकिन आपके साथ साथ आपका चांद भी चल रहा है। बचपन में हम लोग बच्चे थे, दोनों तरफ मार्ग के बाग होते थे, उन बागों के साथ साथ रात्रि में जैसे ही इस मौसम में, क्योंकि अभी आम का मौसम गया है, तो आम के मौसम में बागों के प्रति लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी बदली रहे आसमान में और चांद उससे होकर के निकल रहा हो और बच्चे दौड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि चांद उनके साथ दौड़ रहा है, और उतना ही तेज दौड़ता है जितना आप दौड़ रहे हैं। जब कार में बैठ के आप चलते हैं तो लगता है कि कार की स्पीड से चल रहा है वो। हवाई जहाज में बैठे हुए आप रात्रि में बाहर की तरफ झांके हैं तो लगता है कि चांद जो है वो हवाई जहाज के साथ साथ ही चल रहा है। तो चंद्रमा तो कहीं नहीं चल रहा होता, वो तो अपनी जगह पर है, चल आप ही रहे हैं। परमात्मा अपनी जगह पर है, आप चल रहे हैं, आपको लगता है भगवान चल रहा है। आप जब बहुत प्रेम में होंगे तो आपको लगेगा कि आज मेरी प्रार्थना मंजूर हुई है। कोई काम आपका बन जाए तो लगता है कि भगवान बहुत नजदीक है। जब काम नहीं बनते, प्रार्थना ही नहीं सुनाई देती, तो आपको लगता है बहुत दूर है। तद दूर है तदवंती के, तो वो दूर भी लगता है, वो पास भी लगता है, लेकिन ना वो दूर है, ना वो पास है, ना वो चलता है। और ऐसे भी नहीं हम कह सकते कि सब जगह नहीं है, हमारी पहुंच से परे है, ऐसा भी नहीं है। मतलब ये कि जैसे आप आकाश तत्व को देखते हैं, जो आप स्पेस में तो काम करते हैं, आप खाली जगह में तो काम कर रहे हैं। पानी का घड़ा भरकर आप समुद्र में या समुद्र के अंदर घड़ा डालिए आप, तो पानी भर गया उसमें, तो घड़े के बाहर भी पानी, घड़े के अंदर भी पानी। अब घड़े को तोड़ दीजिए, पानी भरे हुए को अंदर ही अंदर समुद्र में,
अब आप तोड़कर देखिए कि पानी कहाँ गया, पानी तो वहीं का वहीं है, लेकिन घड़े में भर करके आप तैरते हुए समुद्र से घड़े को इधर उधर लेकर चलिए, आपको लगता है पानी लेकर मैं चल रहा हूं, क्यों घड़े में भरा हुआ लगता है। लेकिन जैसे ही आप तोड़ते हैं तो लगता है कि घड़ा ही बीच में बाधा बन रहा था, पानी तो बाहर भी है, पानी अंदर भी है। आपके अंदर भी परमात्मा, आपके बाहर भी परमात्मा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके अंदर परमात्मा है और आप जो लुधियाना गए तो परमात्मा साथ साथ लुधियाना पहुंच गया। वो तो यहां से लेकर वहां तक, जहां तक आप चलते हैं वहां तक सब जगह फैला हुआ, वो एक ऊर्जा, वो एक शक्ति बनकर फैला हुआ। जैसे आपकी आत्मा का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे शरीर में आपकी आत्मा का प्रकाश काम करता है। लेकिन ये कमाल की बात है, वही आत्मा जब चींटी के शरीर में जाएगी तो छोटी नहीं, सिकुड़ नहीं जाती। बस ऐसे ही होता है जैसे कटोरी में आपने दिए को रख दिया तो उसका प्रकाश केवल कटोरी तक है, लेकिन जैसे ही आपने दिए को उठाकर हॉल में रखा तो प्रकाश पूरे हॉल में फैल गया। इसलिए परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग जितने भी आत्माएं इस दुनिया में आए हैं और यहां से जाएंगे, तो बीच में जो घड़ा है ना, जैसे घड़े में पानी भरा हुआ है, घड़ा टूट गया तो पानी तो वहीं का वहीं है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि आपकी आत्मा नहीं टूटती, आपका शरीर टूटेगा, जलेगा और इसकी कहानी समाप्त होती है। कुछ धर्म में, मत पंथों में और कुछ देशों में एक बड़ी अजीब तरह की मान्यता है। जैसे मैं बाली द्वीप में था, वहां के लोग अपना घर बेचना नहीं चाहते। उनकी मान्यता है, हिंदू लोग हैं ज्यादातर, जो है इंडोनेशिया में हिंदू ही लोग थे पहले, लेकिन कुछ समय से चलते चलते मुस्लिम होने की परंपरा या वहां की चीजें ऐसी चल रही हैं, जहां 80% हिंदू थे अब 80% मुस्लिम हो गए। बाली द्वीप में अभी भी जो है 80% हिंदू है। अब उनकी मान्यता बड़ी विचित्र है, वो अपना घर नहीं बेचते। वो कहते हैं घर मत बेच देना, क्योंकि हम लौट के फिर यहीं आएंगे। ये शरीर जो है जहां प्राण छोड़ेगा वहां लौटेगा फिर से। अलग तरह की मान्यता है उनकी कि हम फिर अपने घर में नया रूप लेकर आएंगे। हो सकता है अपने बेटे के ही साथ में खेलने के लिए आ जाएं। अभी हम उसके बाप थे, अब वो हमारा बाप बने। अलग अलग तरह की मान्यता है, लेकिन ये बात जरूर है, जो भी जाता है वो लौटता जरूर है। संयोग वियोग की तरफ जाएगा तो फिर संयोग की तरफ आएगा। इसलिए ये याद रख लीजिए कि व्यवस्था करने वाला जो व्यवस्थापक है परमात्मा, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात। आदित्य वर्णम तमस परस्तात, अंधेरों के परे जो सूरज के प्रकाश की तरह, करोड़ों सूरज के प्रकाश की तरह जिसका प्रकाश विराजमान है, ऐसी परम ज्योति का नाम परमात्मा है। तो उसे कहा तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसे जान लोगे तो सब दुखों से, मृत्यु आदि से छुटकारा होगा। नान्य पंथा विद्यते यनाय। उसे जाने बिना कोई और दुख से छूटने का रास्ता नहीं है। मतलब यह है कि परम उद्देश्य जीवन का जो है भगवान को जानना है। कृष्ण भगवान जब गीता में ये कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, तुम ये जान लो अर्जुन कि मेरे सिवा इस जगत में कोई भी किंचित मात्र भी कोई और कारण कार्य नहीं है। मतलब मैं ही, भगवान ही इस जगत का कारण है, और जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणाम को देने वाला, बीज से फल बनाने वाला भी मैं ही हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मुझ में ही सब कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ है जैसे धागे से मणियां जुड़कर माला बन गई हो। सबका धागा मैं ही हूं, सूत्र में ही हूं,
इसलिए भगवान सूत्रधार है। सूत्र में, धागे में, सूत्र को ही आप लोग जो है सूत बोलते हैं, वो तो धागा होता ना सूत्र। तो सारी मणियां जिसमें जुड़ी हुई हैं और माला बनी हुई है, तो कहते हैं वो धागा मैं ही हूं। और हम सभी लोग ईश्वर को, जो प्रेम है, जो शांति है, जो आनंद है, जो पवित्रता है, जो शक्ति का असीम भंडार है, उस प्यारे परमेश्वर को अनेक अनेक नामों में और अनेक अनेक रूपों में हम उसको पूजते हैं। ये बड़ी ही अजीब चीज है कि हमने परमात्मा को पुकारने के लिए तरीके ढूंढे, तो आकार भी गढ़ा, तो देखा आसमान में ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने ब्रह्मांड का जो रूप देखा, उस ब्रह्मांड के रूप को सामने लेकर आ गए। ब्रह्मांड का ये रूप जो है गुंबद के रूप में विराजमान करा दिया हमने अपने धर्म स्थलों में। तो सभी धर्म स्थलों में वो गुंबद आकार का ऐसा चलन हुआ कि जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, मंदिर, गुंबद है। यहां तक कि आप जो सिनेगाग होता है, जिसे नूरे तामिद बोलते हैं, उन लोगों ने भी उसी तरह से पारसियों की अग्नि, इजरायली लोग, जूइस और इजिप्ट के पिरामिड, सबने उसी रूप में जो है यही रखा कि जिसकी रोशनी फैल रही है और जो गुंबद वाला आकार है, कि यही है वो जो ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा को पुकारने का स्थान यही होना चाहिए। थोड़ी और चीजें आगे चली तो फिर बात आई, वो भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा प्रकाश का एक बिंदु, एक डॉट, और आपके आत्मा को भी ये माना गया एक बिंदु है। तो आपके माथे का तिलक और उसमें छोटा सा बिंदु, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु एक छोटी सी, एक डॉट, लाइट का एक डॉट, एक छोटा सा बिंदु आपकी आत्मा है, जो आपके माथे से ये चैतन्य हर दिन हर पल झांकता है। इसलिए आपकी आंखों में आपकी आत्मा का प्रकाश, आपका की चेतनता आंखों से ज्यादा झांकती है। मुखमंडल में उसका प्रकाश ज्यादा तेजी से आ रहा होता है। तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है, तो वैसे तो पूरे आपके उठने बैठने को भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर आपके चेहरे को देखा जाता है। चेहरे के हाव भाव क्या है, चेहरे के हाव भाव से पता लग जाता है। और ये ज्यादातर आपका जो आईब्रो और यहां बीच में आपके आत्मा का प्रकाश वाला प्रभाव, सोते समय आपकी आत्मा का प्रभाव आपकी सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। जागते समय आपका प्रभाव इस त्रिकुटी में, त्रिवेणी में, इस जगह पर आ जाता है। यह आपका आज्ञा चक्र, इसी को भाग्य चक्र बोलते हैं। तो हम लोग ये मानने लगते हैं कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। अब उस ज्योति बिंदु को तिलक के रूप में, और उस बिंदु को हम लोगों ने शिवलिंग के रूप में भी अनुभव किया कि वो अनगढ़ रूप है, गढ़ा नहीं गया। और उसी को आगे ले जाकर हम लोग हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं का रूप भी इसी तरह से रखा। अब आप बाली में जाइए,
बाली में जाएंगे तो आपको वहां पर, क्योंकि हिंदू पुराने समय से वहां जो रहते आए हैं उनका यहां से इतना संबंध नहीं है, लेकिन यहां आएंगे, वो आते हैं, वो भी अपने पूर्वजों को विदाई देने के लिए गंगा तक पहुंचते हैं। हरिद्वार में आएंगे, ऋषिकेश में आएंगे और यहां से होकर के वापस चले जाते हैं, लेकिन यहां से जुड़े हुए नहीं हैं। पर अगर आप उनके मंदिरों में जाकर के देखें तो वहां 3 पिंडी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की 3 पिंडी है। आप जो शिवलिंग लेकर आते हैं नर्मदा से, तो वहां अनगढ़ रूप में जो शिवलिंग अपने आप बने हुए हैं वहां से लेकर आते हैं आप लोग, क्योंकि बनाने वाले को बनाने वाला कोई नहीं है। और ये मानते हैं कि जैसे ब्रह्मांड का आकार है वैसे ही उसी आकार वाला परमात्मा है, हालांकि उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन इंसान ने सबसे पहले इसी रूप में उसकी कल्पना की। और उस परिकल्पना में ये अद्भुत बात है कि जहां वो शिवलिंग है उसके चारों तरफ उसका प्रकाश फैला हुआ होता है, और जहां गुंबद वाला मंदिर है उसके ऊपर ध्वज लगा हुआ है, और वह ध्वज जहां तक दिखाई देता है वहां तक उस मंदिर का ऑरा फैला हुआ होता है। इसलिए लोग जहां से झंडा दिखाई दे रहा होता है वहीं से प्रणाम करना शुरू करते हैं। क्या हम उसे प्रणाम करते हैं? क्योंकि हम अपने पवित्र स्थान से जुड़ रहे हैं और वहां तक उसका प्रकाश, उसका घेरा फैला हुआ होता है। किसी बुरे आदमी का भी ऑरा इतना तेजी से काम करता है कि वो जो भी उसके आसपास होते हैं उन्हें अपने रंग में रंग लेता है। उसी तरह की भाषा लोग बोलने लग जाते हैं, वैसे हाव-भाव दिखाई देने लगते हैं उनके भी। तो इसलिए ध्यान रख लीजिए कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, लेकिन सूरज का प्रकाश भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे, ऐसा प्रेम का, आनंद का, शांति का, निर्भयता का स्थान मेरा स्थान है। कृष्ण कहते हैं वही तो मेरा धाम है, तुम्हें मैं वहीं के लिए बुलाता हूं। हम वासी उस देश के जहां गगन मंडल दोई नाई, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। ध्वनि गूंज रही है ओंकार की, उसका तो मिलावा हो रहा है, उससे तो मिलन हो रहा है, लेकिन देह नहीं मिलती, शरीर ही छूट जाएगा। देह का भान हटा करके ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब जब आप ध्यान करने बैठे तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपको देह ध्यास नहीं होना चाहिए, शरीर का ध्यान ही ना रहे। मूर्ति बन जाओ, पत्थर की मूर्ति बन करके बैठ जाइए, स्थिर, शांत, अडोल। आपकी ज्योति, मन की ज्योति अडोल हो जाए, बिना हवा के, जैसे बत्ती दिए की ऊपर की तरफ लौ लगी हुई, ऐसे आपकी लौ ऊपर की तरफ लगी रहे उस परमेश्वर से जहां से प्रकाश आ रहा है, और शांत होकर वहां आप बैठ जाएं। कमाल यह है कि जहां जहां भी ये मंदिर हैं, चाहे बौद्धों के स्तूप है, पगोड़ा है, उन सब में, चीन में पगोड़ा बने हुए हैं। पकोड़ा नहीं है, ये पगोड़ा है। स्तूप है, जो सिनेगाग हैं, जो चर्च हैं, जो गुरुद्वारा है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, सब में गुंबद दिखाई देता है। आपके जो आप टेलीविजन का जो डिश वाले जो डिश एंटीना देखते हैं ना, वहां भी आपको गोल छतरी दिखाई देती है। तो आप यहां से आवाज देते हैं, पुकारते हैं, तरंगे भेजते हैं, तो जैसे डिश एंटीना जो है वो तरंगों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जो सैटेलाइट के लिए तैयार करते हैं तो उन्होंने को भी इसी तरह से तैयार करना होता है, उनके भी थोड़ा अलग तरह का होता है। बहुत बड़ी बड़ी छतरियां होती हैं। नासा वालों का जाकर के आप देखिए, अमेरिका में कितने बड़ी बड़ी उनके जो है वो डिश लगी हुई होती हैं।
तो यहां से तरंगे आप भेज रहे हैं, ये भी आपकी आध्यात्मिक या धार्मिक डिश लगी हुई है मंदिरों में जो आप देख रहे हैं ना। यहां आप इसके नीचे जब कोई मूर्ति होती है तो आसमान से आती हुई, ब्रह्मांड से आती हुई, जो पूरे यूनिवर्स से आती हुई ध्वनियां हैं, तरंगे हैं, वहां का ओरा है, पवित्र किरणें हैं, उस मूर्ति में आती हैं। और मूर्ति की तरफ जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आप तक आती हैं। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए कुछ खास तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, या तो राजस्थान के वो संगमरमर वाले पत्थर, या दक्षिण भारत के बिल्कुल काले वाले पत्थर, बड़े अद्भुत होते हैं वो। उनकी विधि होती है। और जब वो मंदिर बनाए जाते हैं तो मूर्ति जहां लगाई जाएगी उसकी अर्थिंग की व्यवस्था की जाती है नीचे। और जिनको अर्थिंग करना नहीं आता तो वो मूर्ति उतनी जो है ना शक्तिशाली नहीं बनेगी। जब मंत्र पाठ करते हुए उसमें जागृति लाने की चेष्टा करते हैं ना, लाखों सालों का ताप सहने के बाद में किसी पत्थर के अंदर, किसी संगमरमर के अंदर वो बात आती है। और उसकी मूर्ति गढ़ने के बाद फिर उसे पवित्रीकरण किया जाता है। मूर्ति लगाने के बाद फिर उस अर्थिंग की जाएगी, फिर ऊपर से जो गुंबद है उसका संबंध जोड़ा जाएगा। सबका इस तरह से तार बनाने के बाद में फिर बात इतनी नहीं बनती, फिर कलश लगाया जाएगा ऊपर। वो जो कलश लगाया जाता है वो भी तांबे का होना चाहिए, या पीतल का होना चाहिए, या चांदी का होना चाहिए, या सोने का होना चाहिए, सुचालक धातु होनी चाहिए। और फिर वहां से आती हुई तरंगे जब आप लेते हैं, नीचे वो जो ओरा बनता है और वहां बैठ के ध्यान करते हैं, और फिर बरसों से एक वातावरण बन जाए वहां, तो जो बात मंदिर में बन सकती है फिर घर में नहीं बनेगी। ये ध्यान रख लेना, मंदिर मंदिर है। इसलिए गोलाकार रूप में जो है आपकी पूजा प्रार्थनाएं सबकी उसी तरह से चल रही हैं। अमेरिकन लोग ये मानते हैं कि जो शहद का छत्ता है का ये पवित्र है, क्योंकि ये उसी के आकार का है, गोलाकार है ना, क्योंकि ये परमात्मा की मिठास है इसमें। वो बहुत उसको आदर और प्यार दिया जाता है। लेकिन मैं फिर आपको वहीं लेकर चलता हूं कि पूरा ब्रह्मांड एक छतरी की तरह से है, और आपके पास भी एक गुंबद है, आपका सिर। जब आप अपना मुंडन कर लेते हैं, या फिर जैसे एक एज आ जाती, भगवान अपने उस तरह से मुंडन कर दें। भगवान भी तो फैशन बना देता ना, बीच का उड़ा देता, बाकी इधर उधर का छोड़ता, तो बिल्कुल आधा कटोरा दिखाई देता ना, ये भी एक गुंबद है। और यहां जो आपका चोटी वाला भाग है, ये आपका सहस्रार चक्र, और तरंगे जा रही है, ट्रांसमीटर है आपका ये रिसीवर भी है, रिसीविंग हो रही है, यहां से तरंगे ली भी जा रही हैं, भावनाएं यहां से जा रही हैं, आ रही हैं। और जैसे कल आपको बताया गया था कि ओंकार का प्रयोग नाभि से शुरू होता है, और ये जो आपकी रीढ़ है ये धुरी है आपकी, और ये ब्रह्मांड की धुरी है। और यूनिवर्सल साउंड 3 मानी जाती हैं, आकार, उकार, मकार, वही तो ओम है। पूरे ब्रह्मांड की 3 ध्वनियां यही तो गूंज रही है, इसी को सुनना है। तो कहते हैं शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। ये ध्वनि के साथ आपकी तरंगे ये तो मिलान करेगी, लेकिन देह वहां तक नहीं जाती जहां पर ना धरती है ना आकाश है। उस देश के हम रहने वाले हैं, उस जगह के हम हैं, मतलब वहां से आए हैं। कृष्ण जी से कहते हैं कि वो मेरा धाम है जहां जाकर लौटना नहीं चाहोगे तुम। ये याद रख लीजिए कि जहां प्रेम वाला स्थान है, माँ बाप से दूर नहीं होती बेटियां, लेकिन शादी हो जाने के बाद अगर उस घर में बहुत प्रेम मिलता है तो उसके बाद उसे फुर्सत नहीं होती है अपने मायके से बात करने की भी। और अगर वहां का प्रेम टूटने लग जाए तो 24 घंटे माँ से ही बातचीत होती रहेगी। आज सास ने ये किया, ननद ने ये बोला, फलाने ने ये कहा। जन्म तो मुझे भी दिया था, लेकिन भाई को तो तुमने
महल, 2 महल सब दे दिए और हमें दे दिया परदेश। कितना कैसे कैसे गीत हैं, और उस धुन में आकर गाना शुरू कीजिए, कैसा कोई पत्थर दिल क्यों ना हो, रोएगा। और जैसे ही वो प्रेम का वातावरण वहां मिला, अब मायके की याद नहीं आती है। Follow your passion with Courtyard by Marriott. लेकिन अगर प्रेम टूट गया तो फिर 24 घंटे माँ याद आती है, घर याद आता है, सब चीजें याद आती हैं। कृष्ण तो ये कह रहे हैं, मेरा धाम ऐसा है, इतना प्रेम वाला, इतना शांति वाला, इतना आनंद वाला, तुम वहां पहुंचोगे तो लौटना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो प्रेम का धाम है। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, नहीं लौटना चाहोगे मां। और कबीर कह रहे हैं कि वहां पहुंचने के लिए पांव नहीं चाहिए, आना तो है उस देश में। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बस्तियां नहीं बसी हुई, मकान नहीं बने हुए, बिन बस्ती का देश, बिन पांवों से वहां जाना होगा, देह नहीं जाएगी। आप जहां बैठे हुए यहीं से ध्यान लगाओ तो पहुंच जाओगे आप। तो इसलिए पांव से नहीं जाने की जरूरत है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, वहां कोई बस्ती नहीं बसी हुई। बिन देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। शरीर न होते हुए भी तुम्हारी आत्मा ही वहां तक यात्रा करती है। तो जब कृष्ण भगवान ये कहते हैं सारी चीजें मुझ में, मतलब भगवान में इसी तरह से पिरोई हुई हैं जिस तरह से मणियां धागे में पिरोई हुई होती हैं। लेकिन ये भी समझाया गया, हरिवंश पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है कि तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लिया और 3 रूपों को अलग अलग देखा, लेकिन ऐसा नहीं है। यो विष्णु स तो वही रुद्रो हो, यो रुद्रस्य पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह। कि जो विष्णु भगवान को तुम देख रहे हो तो हरि और हर, विष्णु ही रुद्र है, शिव है, और शिव ही पितामह, वही ब्रह्मा है। एक मूर्तिस्त्रयो देवा, एक ही मूर्ति है लेकिन 3 देव जो दिखाई देते हैं वो एक मूर्ति का ही रूप है। वही रुद्र, वही शिव है, वही विष्णु है, वही पितामह। हरिवंश पुराण में ये समझाने की चेष्टा की गई है कि तुम ये मत समझ लेना कि अगर नारायण को पूज रहे हो तो शिव से विमुख हो गए हो। शिव जी को ही पूज रहे हो, शिव जी को पूज रहे हो तो नारायण को ही पूज रहे हो। इन दोनों को एक ही मानना, लेकिन तीसरा रूप जो कहते हैं ब्रह्मा, वो भी यही है। मतलब परमात्मा एक ही है, पर जिसमें आपका ध्यान है ना, जिसमें आपका प्रेम हो गया, जिस नाम में आप टिक गए, बस ये मान लीजिए उससे बड़ा कोई है ही नहीं, वही सब कुछ है। तो एक जगह अपने मन को टिका लीजिए। सब आया एक ही देश से, सब उतरे एक ही घाट। एक जगह से ही आए और एक ही जगह आकर उतरे। आए कहां से? परमात्मा से। उतरे एक ही घाट, इसी दुनिया में आकर सब उतरे, अवतरण हुआ, वहां से चले यहां आए। बीच में दुविधा आ पड़ी, संशय हो गया कि हम एक नहीं है, हमारी तो पहचान अलग अलग है। हो गए 12 बाट, बिखर गए, फिर झगड़े हो गए। ऐसा एक पवित्र ग्रंथ में संदेश आता है कि सारे लोगों ने मिलकर एकता बनाई और स्वर्ग तक जाने के लिए उन्होंने मीनार बनानी शुरू कर दी। तो मीनार जैसे बनाई जा रही थी तो मीनार बनाते बनाते आधे आसमान तक पहुंच गए। और ऐसा माना जाता है, कुछ मत पंथ में मानते हैं कि जो खुदा है, जो भगवान है,
वो चौथे आसमान पर है, कुछ कहते हैं 7वें आसमान पर है। अब वो कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके सैटेलाइट जा रही हैं तो 7वें आसमान से भी पार जा रही हैं। तो वो तो वहां से होकर जा सकते हैं। और अभी तो मनुष्य के जो यान है वो मंगल से लेकर के चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, यहां से और आगे तक जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में स्पेस के अंदर ही ऐसे घर बन जाएं कि बस्तियां बसा ले आदमी वहां, जैसे समुद्र में आदमी बसने लग गए हैं। तो आगे चल करके ऐसी सब संभावनाएं होंगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कहां से आ रहे हो, यहां से चल के लोग जलंधर से हैं, जलंधरों आए जी, तो फिर आप क्या कहेंगे, चंद्रमा से आ रहे हैं, मंगल से आए हैं। यहां तो अभी किसी को कह दिया जाए ना कि लड़की जो है मंगली है, लड़का मंगली है, तो शादी करने में बड़ी समस्या हो जाती, मंगली ढूंढना पड़ता है। और समस्या यह है कि मंगली होने में दिक्कत नहीं, दंगली नहीं होनी चाहिए। दंगली हो गई तो समस्या वहां है, मंगली होने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन दंगल भी शुरू होता ही जरूर है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कहते हैं ना 7वें आसमान पर है या चौथे आसमान पर है, तो लोगों की कल्पना होती है। वैसे ये जरा समझ लेना कि आपके अंदर जो चक्र हैं आपके, वो जो आपका 7वां चक्र है, तो समझ लेना कि वही सचखंड है, वही ब्रह्म का स्थान है, वही है स्वर्ग लोक, जहां आपको अपने चैतन्य को पहुंचाना होता है। तो इसी को भूलोक, भूलोक, स्वलोक, महलोक, ये सारे लोक इसी में है। भू भुव स्व मह जन तप, आखिरी वाला सत्यम, सत्य लोक है। इस तरह से आप यात्रा करते हुए ऊपर जाते हैं। तो मीनार बनाई जा रही थी, आधे तक पहुंच गए, सबके दिमाग में यह था कि स्वर्ग तक पहुंचना है। लेकिन जैसे ही मीनार बनाते बनाते वहां तक पहुंच रहे थे, तो जो लायक थे वो तो पहुंच ही रहे थे, जो नालायक थे वो भी पहुंच रहे थे। भगवान ने देखा कि ये इंसान जो है यहां तो योग्य ही पहुंच सकता है, क्योंकि किसी की योग्यता चपरासी जितनी है उसे चपरासी वाले ही काम मिलेगा ना। किसी ने अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली कि वो चपरासी होकर भी हो सकता है कि बड़ा ऑफिसर बन सके। ऐसे भी लोग होते हैं जो यात्रा करते करते अपनी योग्यता बढ़ाते जाते हैं। शरीर का आकार नहीं बदलता, बदलता मन है। मन के अंदर योग्यता आ जाए तो व्यक्ति नीचे से चलता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। और अगर आपने अपने अंदर नहीं चेंज लाए तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भगवान ने समझा कि योग्य लोग ही यहां तक पहुंचने चाहिए, और परीक्षा भी लेनी चाहिए कि मुझ तक पहुंचने वाला तो वही हो सकता है जिसमें भेद बुद्धि ना हो। जिसमें भेद बुद्धि हो गई तो वो नहीं पहुंच सकता। तो भगवान ने लोगों की भाषा बदल दी। तो एक पवित्र ग्रंथ की ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, जिसमें यह कहा गया कि मीनार बना दी गई, और मीनार जैसे आधे तक बन गई, आधे आसमान तक पहुंच गए लोग। काम चलता जा रहा है, मीनार बनती जा रही है। लोगों ने कहा अब स्वर्ग दूर नहीं है, तो भगवान ने भाषा बदल दी। भाषा बदलते ही समस्या हो गई। ऊपर वाले ने कहा सीमेंट भेजना, उसको समझ में नहीं आया। उसको लगता है क्योंकि भाषा बदल गई थी, भाषा बदलते ही काम उल्टा हो जाता है। जब हम लोग इंडोनेशिया में गए तो वहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर में, उनमें एक ही जैसी भाषा चलती है, उनकी जो मलय भाषा है। तो एक जगह जाना था, वो बहुत ज्यादा हाथ पांव जोड़ रहे थे कि आज दोपहर का भोजन हमारे यहाँ होना है। तो जो सज्जन लेकर गए थे, उन्होंने जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे अपने घर के, कार से उतर करके वो दरवाजा पीट रहे हैं, बुका 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 बुका, पिंतु बुका बुका पिंतु बुका। हमने सोचा ये हमारे लिए बोल रहा है, भूखा 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 भूखा।
हमारे लिए कह रहे भूखा आदमी आया है खाना खाने के लिए, तो मैंने अपने आदमी से कहा वापस चलो, इतने भूखे नहीं है हम लोग। वो किंतु भूखा 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 बोले वो। अब हमको क्योंकि भाषा नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग तो समझे हैं कि ये भूखा हमको बोल रहा है, और बाद में हमने उसका पता किया तो कह रहा दरवाजा खोलो किंतु भूखा। अब अगर हम अपने हिसाब से समझे हम तो वापस जाने लग रहे थे, भूखा बोल रहा है हमको। भाषा के नाम पे इंसान का जो झगड़ा होता है ना, कुछ ही तो चीजें जो झगड़ा पैदा करती हैं और वही जोड़ती भी हैं। भाषा, भूषा, भाव, भजन, भोजन, यही सब प्रकार जो हैं यही जोड़ते भी हैं, ये तोड़ते भी हैं। भाषा बदल दी गई, भाषा बदल दी गई तो ऊपर से बोला गया सीमेंट भेजना, उसने सोचा ईंट मांग रहा है, उसने ईंट भेज दी। उसने कहा पानी भेजना, इसने कोई और चीज भेज दी। उसके बाद उसने ऊपर से कहा सुनाई नहीं देता, उसने सोचा गाली दे रहा है। भाषा के नाम पे झगड़े बहुत होते हैं ना। इसलिए मैं जब वहां गया तो मैंने उनके फिर उसी दिन के बाद में एक कागज मंगाया। मैंने कहा आप अपनी भाषा बताइए यहाँ क्या है। तो उन लोगों ने पहले कहा गिनती याद करिए, तो मैंने वो सातों दुआ तीगा लेमा अम्पात वो सब जो है मैंने नोट करना शुरू किया। मैंने कहा अगर सीधा जाना हो बोले तुरुस तुरुस बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। मैंने कहा कहीं ऐसे ही ना हो झगड़ा ही पड़ जाए, हम लोग अभी तो भूखे पे अटके हुए हैं, कहीं फिर कोई दूसरी बात सामने आ जाए। भाषा का बड़ा झगड़ा होता। और कहते हैं कि वो मीनार बनाते बनाते फिर उसके बाद समस्या खड़ी हो गई कि जिन लोगों ने तरक्की कर रहे थे तरक्की रुक गई, ऊपर जा रहे थे ऊपर जाना रुक गया, फिर तो एक दूसरे से निपटने में लग गए कि तुमने ऐसा बोला ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। और कहते हैं जिन्होंने बनाए थे मीनार उन्होंने तोड़ करके उसे नीचे गिरा दिया, और जो ऊपर जाने लग रहे थे वो नीचे रह गए। कहते हैं तब से लेकर आज तक इंसान लड़ता जा रहा है, झगड़ता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर भेद बुद्धि आ गई। भेद बुद्धि आपको आगे नहीं जाने देती। इसीलिए कहा एकत्वम अनुपश्यत। जब तुम एकत्व को देखना शुरू कर देते हैं तब तुम अपने प्रभु का ही अनुभव करने लग जाते हैं। इसलिए जो ये कहा यो विष्णु स वै रुद्रो, यो रुद्र स पितामह, एक मूर्तिस्त्रयो देवा। रुद्र विष्णु पितामह, एक ही मूर्ति में तीनों स्वरूप हैं। तो जब आप जिस भी रूप को पूज रहे हैं, जिस भी स्वरूप को आप पुकार रहे हैं, जिस भी नाम को आप जप रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप संपूर्णता को ही पूज रहे हैं। तीनों देव उसी में हैं। तो इसलिए ये बड़ी अजीब बात रखी गई। सारे जितने भी गुंबद हैं और जितने भी हमारे चाहे शिवलिंग हो या शालिग्राम हो, वो अनगढ़ रूप है। शालिग्राम को भी पहचानना आसान बात नहीं है। शालिग्राम की बड़ी अपनी मर्यादाएं हैं कि हर कोई नहीं रख सकता। जो रखेगा उसे वो मर्यादा पालन करनी होगी, क्योंकि लाखों वर्षों के बाद किसी एक पत्थर के अंदर वो शक्ति जागृत होती है, जिस शक्ति के द्वारा आप परम शक्ति को पूजने की स्थिति में आते हैं।